बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए रब मेरे सीने को खोल दे, मेरे काम को आसान फरमा, मेरी ज़ुबान की लुकनत हटा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। आज हम बात करने लगे हैं द लास्ट गोल्ड कॉइन विच इज़ द 24th गोल्ड कॉइन, आवर लाइफ जर्नी। दोस्तों, मुझे याद आया मैं एक सफ़र में था और वो सफ़र जो है मेरी ज़िंदगी का यादगार इस हवाले से बन गया कि मैंने बहुत दुनिया में ट्रैवल किया है, लेकिन वो मेरा एक ना भूलने वाला सफ़र इस पॉइंट ऑफ व्यू से बना कि उसके अंदर आई हैव फाउंड, मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मौत है वो बहुत करीब से मुझे छू कर गुजरी। वो एक फ़्लाइट थी। उस फ़्लाइट के अंदर जब हम सफ़र में था तो रास्ते में जब एक एयर पॉकेट्स आ गई और वो एयर पॉकेट्स के बाद हम शहर करीब था, लेकिन जिस अंदाज़ में उस जहाज़ को झटके लगे, जिस अंदाज़ में उसकी वाइब्रेशन हुई, जिस अंदाज़ में ऐसा महसूस हुआ कि जहाज़ अपना तवाज़न भी खो रहा है और अपनी हाइट को भी तेज़ी से खो रहा है। यकीन जानिए, वो जो लम्हात थे मैं उसको बयान नहीं कर सकता अल्फाज में, लेकिन उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि जब बहुत सारे जहाज़ के अंदर एक चीखो पुकार का भी सामान था और लोग जो हैं कलमा भी पढ़ रहे हैं और परेशानी में क्या कुछ नहीं हो रहा, उस वक्त मुझे अपनी ज़िंदगी की पूरी तस्वीर जो है वो एक फ़िल्म की तरह बड़ी तेज़ी से मेरी आंखों के सामने गुजरती चली गई। और उस वक्त सबसे ज़्यादा एहसास इस बात का हुआ कि ज़िंदगी के बहुत सारे कीमती लम्हात जो हैं मैंने बहुत सारी बेकार चीज़ों में ज़ाया किए। और मैं उस वक्त दिल ही दिल में अल्लाह ताला से ये दुआ करता रहा कि या अल्लाह, अगर ज़िंदगी में एक मौका और मिल जाए तो मैं अपनी ज़िंदगी को बदलने का तहैया करता हूँ, ठानता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी को बदल लूँगा। दोस्तों, शायद वो कुछ कबूलियत के वक्त होगा, अल्लाह ताला ने उस दुआ को सुन लिया, लेकिन मुझे एक एहसास बहुत ही गहरा हुआ कि जब इंसान के पास ऐसा वक्त आता है तो उसके पास कोई ऐसा वक्त नहीं रहता कि वहाँ से वापस जा सके। अगर आपको याद हो, सितंबर 11 का जब वाक़या हुआ तो वहाँ पे बहुत सारी जब लोगों की ऑडियो, उन्होंने जिस वक्त प्लेन जो हैं वो लो फ्लाइट ले रहे थे, तो उस वक्त लोगों ने डेस्परेट कॉल की थी अपनी फैमिली को, और ज़्यादातर जो आंसरिंग मशीन्स के ऊपर उनके जो जो पैगामात हैं वो रिकॉर्ड हुए। वो सब के सब पैगामात इस बात को, इस शिद्दत को ज़ाहिर कर रहे थे कि उन लम्हात में वो अपने प्यारों को किस तरह याद कर रहे थे। उन लम्हात में उनके लिए जो सबसे ज़्यादा अहमियत थी वो उनके वो प्यारे थे, उनकी वो मोहब्बतें थीं, वो जिन लोगों को ये कहना चाहते थे कि वो उनका कितना एहसास करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं, वो तमाम वो पैगामात थे। वहाँ पे उस वक्त कोई इंसान ये पैगाम रिकॉर्ड नहीं करा रहा था या ये मैसेज नहीं दे रहा था कि उसे दुनिया में उसे कुछ और बिजनेस कर लेता, कुछ और जॉब्स कर लेता, कुछ और स्टेटस इकट्ठा कर लेता, कुछ और दौलत इकट्ठी कर लेता। हरगिज़ नहीं, बल्कि उसकी सारी की सारी कोशिश उस मोहब्बत की, उस जज्बे के लिए थी जो वो ज़ाहिर कर रहा था और जिसको उसने अपने पैगामात के ज़रिए भी लोगों ने उन तक वो पैगाम भी पहुँचा। तो दोस्तों, मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक वाक़यात ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो हमें झंझोड़ देने के लिए काफ़ी होते हैं, ये आई ओपनर की तरह होते हैं। मैं एक और मिसाल से, जो ज़िंदगी का सफ़र है, अगर मैं समझा हूँ तो वो ये समझा हूँ कि बारहा आपने भी ट्रेन का सफ़र किया होगा। आप ये जान लीजिए कि अगर आपको किसी एक शहर से दूसरे शहर पहुँचना है, जिसमें पहुँचने में 1 या 2 दिन लगते हैं, तो हमारी ज़िंदगी का सफ़र ऐसा ही है। वो जो 1-2 दिन का सफ़र है उसमें आप कुछ लोगों को फर्स्ट क्लास में बैठे हुए देखते हैं, कुछ लोगों को सेकंड क्लास में, कुछ लोगों को थर्ड क्लास में। यानी बहुत सारे लोग उस 2 दिन के सफ़र में तो एक्सट्रीम कंफर्ट में होंगे, कुछ लोग मिडल में होंगे, कुछ लोग बिल्कुल जो हैं जिनके पास कोई कोई बैठने की भी जगह नहीं होगी और वो कहीं से मुश्किल से गुज़ारा करके अपना वो सफ़र पूरा करते हैं। तो जब तक वो स्टेशन पर पहुंचते हैं, तो स्टेशन पर पहुंचने पर जो सफ़र की कुल्फ़त थी या जो मिज़री थी, उसमें उनको फ्रैक्शन में भी शायद फ़र्क ना पता लगा हो, जो लोग फर्स्ट क्लास में आए, लेकिन जिन लोगों ने सफ़र किया सेकंड क्लास में या लोअर क्लासेस में, उनके लिए वो मिट्टी और धूल से अटे हुए नज़र आते होंगे। तो बात ये है कि अगर वहाँ पे जो फर्स्ट क्लास पे लोग पहुँचने वाले थे, उनको रिसीविंग के ऊपर डिफरेंट ट्रीटमेंट मिल जाए, और जो बिल्कुल लोअर क्लास में आया और वहाँ पे डिफरेंट ट्रीटमेंट मिल जाए। मान लीजिए कि जो लोअर क्लास में आया, वहाँ जिस वक्त वो स्टेशन पर, फाइनल स्टेशन पर पहुँचा, तो वहाँ लोग हार लेके उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। उसको बड़े एज़ाज़ व इकराम से जनाब गाड़ी में बिठाया गया, किसी अच्छे 5 स्टार होटल में ले जाया गया, जहाँ पे उसने अपने आप को
जो है बाथ लिया, बड़ा क्लीन हो गया, बहुत साफ़ सुथरे कपड़े उसको मिले, बहुत अच्छा खाने को मिला, तो क्या वो जो सफ़र की कुल्फ़त थी कितनी जल्दी उसके दिमाग से महव हो जाएगी, और वो जो कंफर्ट उसको मिलेगी तो क्या उसके प्रपोर्शन, उसके लिए वो सफ़र क्या मायने रखता होगा। लेकिन अगर ऑन द अदर वे अराउंड जो लोग फर्स्ट क्लास में बैठकर पहुँचे और पहुँचते साथ ही वहाँ पे कोई पुलिस उनका इंतज़ार कर रही थी, जिसने उनको वहीं से जकड़ लिया और ले जाके उनको जेल में डाल दिया, तो क्या वो जो सफ़र का 1-2 दिन का उन्हें आराम मिला था, क्या उसकी वो तकलीफ़ जो उनको अब हासिल हो रही होगी उसका कुछ मदावा कर सकेगा। मैं नहीं समझता कि उसका कोई मुदावा हो सकता है। ये मैंने मिसाल दी कि हमारी दुनिया की ज़िंदगी के बाद जो आने वाली दुनिया है, जो आने वाला जहान है, उसके अंदर भी बेनिया ऐसे मामला होने वाला है। तो यहाँ पे अगर हमारी ज़िंदगी एक अच्छे हाल में नहीं भी है, लेकिन हम अपनी कोशिश में अपने आप को ईमानदारी के रास्ते के साथ, सच्चाई के रास्ते के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, और उसकी कुछ कुल्फ़तें जो हैं, कुछ उसकी कुछ हमें महरूमियाँ भी मिल जाती हैं, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी के सफ़र को एक ईमानदारी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ गुजार के चले जाते हैं, तो मेरा यकीन ये है कि जिस वक्त हमारी अपने खालिक से मुलाकात होगी, तो उस वक्त ज़िंदगी की ये तमाम कुल्फ़तें जो हैं वो कोई मायने नहीं रखेंगी, और उस वक्त का जो आराम है वो इनाम के तौर पे जब हमें मिल रहा होगा, तो वो हमारी ज़िंदगी की हर परेशानी को भुला देगा।